लाखों लोगों ने उनको वोट दिया है, किस लिए उनको ये वोट दिया गया? फिर ये मैंडेट जो उनको लोगों ने दिया, किस लिए दिया? उस टाइम भी यही वादा था कि हम जैसे ही कुर्सी पे बैठेंगे तो स्टेटहुड वापस लेके आएंगे। आज तक वो स्टेटहुड वापस क्यों नहीं ला सके? इन्होंने हमें कहा था मुफ्त बिजली मिलेगी, क्या किसी को आज तक मिली? इन्होंने कहा था AOY केसेस हम करेंगे, क्या इन्होंने वो करे? इन्होंने कहा था मुफ्त राशन मिल जाएगी, कितने लोगों को आज तक इन्होंने नौकरियां दी? कितने लोगों को आज तक मुफ्त राशन मिली? कितने मसाइल आज तक यूथ के इन्होंने हल किए? कितने लोगों को नौकरियां हासिल हुई? और अब ये लोगों की जो तवज्जो है इस तरफ लगाना चाहती है ताकि इनके सवालात मतलब लोग ना करें। 1 साल का अरसा गुजर गया है। 1 साल के अरसे में हम स्टेटहुड की डिमांड जो कर रहे हैं, देखिए स्टेटहुड का जहां तक ताल्लुक है, ये हमारा जमहूरी हक है और वो हमें मिलना चाहिए और मिल के रहेगा। आदाब, DB लाइव में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में लगातार जो है जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को 11 महीने जो है वो गुजर चुके हैं। आपको बताने की कोशिश करेंगे, कल जो है यौम आज़ादी था और यौम आज़ादी के दिन जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर ने अपने खिताब में कहा कि हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे स्टेटहुड के मुद्दे के हवाले से। लगातार स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो आज देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में। और हमारे साथ जो आज के मेहमानानी गुफ्तगू है वो जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के प्रेसिडेंट मुनीर अहमद खान साहब हमारे साथ मेहमानानी गुफ्तगू है। उन्हीं से बात करते हैं और उनके तासुरात जानते हैं, इनकी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन है इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। मुनीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, काफी अरसे के बाद आपसे फिर से मुलाकात हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मौका दिया मुझे अपनी चैनल की वसातत से लोगों के साथ बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर साहब, अगर बात करेंगे तो यूटी जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, कल अपनी बयान में कह रहा है कि हम डोर टू डोर सिग्नेचर कैंपेनिंग करेंगे रिगार्डिंग स्टेटहुड। हम जानना चाहेंगे इस हवाले से आप क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो वहां पे लोगों से वोट मांगा गया है कि हम स्टेटहुड लोगों को दिलाएंगे, दफा 370 की बात करेंगे, दीगर मैनिफेस्टो में दावा किए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, अभी तक वो खोखले साबित हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहां तक कल की बात आप कर रहे हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बात की, पहले उन्होंने जहां पे बात की, कल एक इवेंट हमारी यौम आज़ादी का था, तो वहां पे वो प्लेटफॉर्म था नहीं जहां से उनको ये बात करनी चाहिए थी। आज तक 1 साल का अरसा गुजर गया है। 1 साल के अरसे में हम स्टेटहुड की डिमांड जो कर रहे हैं, देखिए स्टेटहुड का जहां तक ताल्लुक है, ये हमारा जमहूरी हक है और वो हमें मिलना चाहिए और मिल के रहेगा। लेकिन मैं पहले दिन से ये कहता आया हूं कि जो ये ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं हमारे, अगर हम इनकी वसातत से चाहते हैं कि ये हमारा कोई भला करने वाले हैं, तो मैं पहले भी उससे क्लियरली आपको बता चुका हूं कि इनकी तरफ से कोई भला होने वाला नहीं है। रही बात, कल उन्होंने 2 बातें की। एक, उन्होंने कहा कि ये मेरा पॉलिटिकल लॉस है। मैं ये समझना चाहता हूं, इस चीज को समझने से कासिर हूं कि उनको अपना पॉलिटिकल लॉस नजर आ रहा है, लेकिन अवाम का लॉस उनको नजर नहीं आ रहा है, बिजनेस का लॉस उनको नजर नहीं आ रहा है, हमारे यूथ्स का जो लॉस हो रहा है वो उनको नजर नहीं आ रहा है, हमारे पूरे अवाम का जो लॉस है वो उनको नजर नहीं आ रहा है। उनको इसमें भी अपना पॉलिटिकल लॉस नजर आ रहा है। देखिए, पॉलिटिक्स शुड बी टू सर्व द पीपल, नॉट द पर्सनल इंटरेस्ट्स। और इन्होंने हमेशा जो किया है, अवामी मफादात को अपने पैरों के नीचे रौंदा है। इन्होंने हमेशा अपने जो इनके जाती मफादात है उसके लिए इनको मतलब कंसर्न है, उसके लिए कंसर्न रहते हैं हमेशा। अपने जाती मफादात उनको नजर आते हैं, लेकिन अवामी मफादात जो है वो उनको नजर नहीं आते हैं। तभी उन्होंने कल ये नाफहमी की बात की कि मुझे मेरा पॉलिटिकल लॉस नजर आ रहा है, लेकिन अवाम का वो लॉस जो आज तक हो रहा है, 1 साल से वो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, क्या किया उन्होंने आज तक अवाम के लिए, वो उनको नजर क्यों नहीं आ रहा है? रही बात, आप जो कह रहे हैं उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन की बात की, ये तो अफसोस की बात है कि हम वो अपनी नाअहली का सबूत दे रहे हैं। यहाँ पे लोगों ने उन्हें एक मैंडेट दिया है, डेमोक्रेसी के थ्रू उन्हें चुना है, लाखों लोगों ने उनको वोट दिया है, किस लिए उनको ये वोट दिया गया? फिर ये मैंडेट जो उनको लोगों ने दिया, किस लिए दिया? उस टाइम भी यही वादा था कि हम जैसे ही कुर्सी पे बैठेंगे तो स्टेटहुड वापस लेके आएंगे। आज तक वो स्टेटहुड वापस क्यों नहीं ला सके?
और आज जो वो कह रहे हैं कि सिग्नेचर कैंपेन चला के अब हम लोगों से दोबारा वो जो है एतमाद लेंगे इस बात का, ये तो एक मतलब मैं कहूंगा कि नाफहमी की बात मुनीर की है साहब, इन्होंने। यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहूंगा। और से मुझे बताइए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम सिग्नेचर कैंपेनिंग करेंगे, क्या लगता है आपको इससे मसला हल हो जाएगा? देखिए, आज तक इससे पहले भी कई सारी सिग्नेचर कैंपेन्स यहाँ पे चली है। अगर आपको याद होगा 2002-2003 में यासीन मलिक साहब ने भी सिग्नेचर कैंपेन चलाया था। क्या फिर मसला कोई हल हुआ था उसको लेके? अभी हाल ही में आपने देखा होगा इल्तिजा मुफ्ती साहिबा ने भी लिकर बैन के लिए एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया। क्या उससे मसला हल हो गया? मुझे अफसोस हो रहा है, जब आपको लोगों ने मैंडेट दिया है, अपने वोट उन्होंने आपको दे दिए हैं, इससे बढ़कर क्या सिग्नेचर कैंपेन आपकी वोटिंग आपके मैंडेट से बढ़कर है? तो अब आप लोगों के पास दोबारा जाना चाहते हैं? देखिए, कांट ही सी द लॉसेस ऑफ द पीपल, जो मैं अभी आपको कह रहा था, उसको अपना ही नजर आ रहा है, लोगों का लॉस उसको नजर नहीं आ रहा है। इसको सिर्फ और सिर्फ शौक है हवाई जहाजों का सफर करने का, फोटोशूट्स में हिस्सा लेने का। ये आज फिर से एक फोटोशूट चलाना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के जो तकालीफ और मुश्किलात है, कहीं लोग इनको पब्लिक में कोर्ट में खड़ा ना करें कि आपने आज तक जो वादे किए थे क्या वो हल हुए कि नहीं हुए। ये इसीलिए लोगों को गुमराह करना चाहते हैं इस सिग्नेचर कैंपेन के जरिए कि लोग इस मामले में फिलहाल उलझे रहेंगे और जो असल मुश्किलात और मामलात लोगों के सवालात हैं उनका हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा। इन्होंने हमें कहा था मुफ्त बिजली मिलेगी, क्या किसी को आज तक मिली? इन्होंने कहा था AOY केसेस हम करेंगे, क्या इन्होंने वो करे? इन्होंने कहा था मुफ्त राशन मिल जाएगी, कितने लोगों को आज तक इन्होंने नौकरियां दी? कितने लोगों को आज तक मुफ्त राशन मिली? कितने मसाइल आज तक यूथ के इन्होंने हल किए? कितने लोगों को नौकरियां हासिल हुई? और अब ये लोगों की जो तवज्जो है इस तरफ लगाना चाहती है ताकि इनके सवालात मतलब लोग ना करें। मुनीर साहब, आपने कहा कि सिग्नेचर कैंपेनिंग से मसला हल नहीं होगा, क्या इकदाम करने पड़ेंगे आप सरकार को जिससे वो स्टेटहुड दर्जा है वो जम्मू कश्मीर को मिले? देखिए, अगर वो कहते हैं कि मैं इस मामले को पब्लिक कोर्ट में हल करूंगा, लेट हिम रिजाइन फर्स्ट। उसको वो मैंडेट छोड़ के इस्तीफा देना चाहिए पहले। अगर वो इस्तीफा देने को तैयार है तब हम सोचेंगे कि पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी सिग्नेचर कैंपेन में या नहीं करेगी। लेकिन वो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो एक बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कशीर पेटिन चुवाना सु बिचोर बनून येल तमिस पनुन मफादात आसान छु, तम साथ तमिस LG साहबस सतिन आसान ठीक ताल्लुकात। जब उसके लोगों के मफादात होते हैं तम साथ क्या LG साहबस सतिन रिश्ते ठीक की। LG साहब और इसके बीच के रिश्ते बिल्कुल ठीक है। कई बार LG साहब ने भी दोहराया है कि सारे डिपार्टमेंट्स इनके पास है, हेल्थ सेक्टर इनके पास है, एजुकेशन सेक्टर इनके पास है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जब अभी गर्मियों की छुट्टियों की बात चल रही थी, हम गर्मियों की छुट्टियों के बारे में कहते थे कि टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए। क्या इन्होंने उस चीज पे ध्यान दिया कि हमें यहाँ विंटर्स का भी सामना होता है? क्या इन्होंने स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को आज तक ठीक किया? क्या इन्होंने आज तक स्कूल बसेस के लिए AC का मतलब बंदोबस्त करने के बारे में सोचा? इन्होंने आज तक कभी ये सोचा कि यूथ किन मुश्किलात से गुजर रही है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को कौन से चैलेंज का सामना है, ड्रग एडिक्शन का सामना है? तो क्या एक काम इन्होंने आज तक की है? ये बेसिकली क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करना चाहते हैं। बाकी ना सिग्नेचर कैंपेन में ये कोई सीरियस है, ना मतलब उसके लिए ये कोई कंसर्न है कि अवामी मफाद है उसमें। अगर उसमें कोई अवामी मफाद है, इसको NGO एक रजिस्टर करनी चाहिए। ये NGOs का काम होता है सिग्नेचर कैंपेन्स के जरिए और लोगों से, क्योंकि उनके पास मैंडेट नहीं होता है। आपके पास तो इतना बड़ा मैंडेट है, किस लिए फिर लोगों ने आपको वोट दिए हैं? आप पहले रिजाइन करो, एक NGO रजिस्टर करो, फिर आप डोर टू डोर जाके एक डिलीवरी बॉय की तरह सिग्नेचर्स ले लो लोगों के, ये कहने के लिए कि स्टेटहुड हमें वापस मिलना चाहिए। ये तो आपका जमहूरी हक है। आप तो रोज दिल्ली जाते रहते हैं, दिल्ली के अरबाब इक्तदार से आप रोज मुलाकातें करते हैं। आप उनको वहां पे प्रेस क्यों नहीं कर सकते, बार्गेन क्यों नहीं कर सकते उनके साथ वहां पे? क्योंकि आपके पास एक मजबूत बार्गेनिंग चिप दिया हुआ है लोगों ने मैंडेट के जरिए। मुनीर साहब, कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो लगातार हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं मरकजी सरकार से रियासत का दर्जा जो है वो बहाल किया जाए जम्मू कश्मीर में। इस हवाले से आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमने हमेशा जो है मसाइल को सियासत की नजर कर दिया है। हम मसलों पे जो है सियासत करते हैं। हमने इसको
बॉलीवुड स्टाइल का एक वो थिएटर बना रखा है। मुझे आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी जो कि खाली कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है और सबसे बड़ी अपोजिशन में मानी जा रही है, और उसके अलावा उनका एक बहुत बड़ा अलायंस है। अगर रियासत में कांग्रेस, तारिक हमीद करा साहब कहते हैं कि मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा या दिल्ली चलो जम्मू चलो की कॉल दे रहे हैं, क्या वो अपनी पार्टी के जरिए उन्होंने कितने एमपीज को अपने साथ जोड़ा जंतर मंतर पे? इनके पास इतने एमपीज हैं, क्या वो कहीं प्रोटेस्ट पे बैठे ताकि आवाज मजबूत हो जाती? ये सिर्फ फोटोशूट्स तक महदूद है, बाकी इसमें कोई सीरियसनेस नहीं। मुनीर साहब, और एक सवाल है, अगर दफा 370 की बात करेंगे तो इलेक्शन के दौरान भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से वादे किया है कि दफा 370 की बात करेंगे, तो आपने देखा होगा कि आज दफा 370 की बात नहीं हो रही है कश्मीर में, क्या कुछ कहेंगे सवाल? देखिए, इस दफा 370 की जहां तक बात है, वो अपॉर्चुनिटीज तो हम लोगों ने मिस करी है इन्हीं ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस के जरिए से, क्योंकि इन्होंने कभी, मैंने कहा ना कि ये कभी सीरियस नहीं थे अवामी मफादात के लिए, ये हमेशा अपने जाती मफादात के लिए सोचते हैं। हवाई जहाज का सफर इनको चाहिए, अपने कारवान में इनको बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, उसके लिए इनके पास बात करने के लिए जो है कंसर्न्स है, लेकिन अवाम का जो मामला है वो ये कभी हल करने के लिए नहीं बैठे। क्योंकि 370 की जो आप बात कर रहे हैं, 370 के लिए पहले भी इन्होंने कहा था कि जब हम इक्तिदार में आएंगे 370 लेके आएंगे, जब हम इक्तिदार में आएंगे स्टेटहुड लेके आएंगे। अगर ये इक्तिदार में आ गए हैं, क्या ये जवाब देने के लिए आज तैयार है कि वो 370 कहां गया और स्टेटहुड क्यों आज तक लोगों को नहीं मिला? तो इसको इसी दिन रिजाइन करना चाहिए था, जब इसने खुद यूटी का चीफ मिनिस्टर होने का अहद जो लिया था, और जिस दिन इसने लिया था, क्या इसको उस दिन मालूम नहीं था कि मैं स्टेटहुड की पहले बात करूं? अब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आज ये स्टेटहुड की बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ लोगों में अपना जो है बेचारापन, जो मैंने कहा, इची आसान लुकन मजन बिचोर बनन है, मिशन पावर्स की, क्यों इसके पास पावर्स नहीं है? सारे डिपार्टमेंट्स इसके पास है, और बाकी मामला जब हल करने होते हैं जो जाती मफादात हैं इनके, जब उसके लिए इनके पास पावर्स है, ये जो कौमी मामला है इसके लिए पावर इनके पास क्यों नहीं? मुनीर साहब, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करेंगे, इंजीनियर रशीद खासकर जो अभी भी जेल में है, 6 सालों से वो कैद में है, क्या कुछ कहेंगे उस हवाले से? क्योंकि उसने भी कहा कि 1.5 लाख मुझे देना पड़ता है पार्लियामेंट्री सेशन अटेंड करने के लिए, क्या कुछ कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जहां तक पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात है, यहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर्स ही खाली नहीं है, यहाँ सारी अवाम जो है, अवाम का एक बहुत बड़ा तबका जो है प्रिजनर्स की सूरत में जेलों में बंद है। सही बात। वहां एक इंजीनियर रशीद या कोई एक खास आदमी वहां पे बंद नहीं है, वहां बहुत लोग बंद है। इन्हीं लोगों ने, इसी सीएम ने, आपको मालूम होगा, इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था कि जिस दिन हम कुर्सी पे बैठेंगे तो हम सारे प्रिजनर्स को रिलीज करने की बात करेंगे। जरा मुझे ये बताया, आज तक कितने प्रिजनर्स रिलीज हुए हैं, और उसके बाद कितनी नई गिरफ्तारियां इन्होंने नहीं करवाई? जब गिरफ्तार करवाने के लिए इनके पास पावर्स है, रिलीज करवाने के लिए इनके पास पावर्स क्यों नहीं है? ये लोग कभी कौम का भला नहीं करने वाले हैं, ना ये कभी सीरियस है कि कौम की भलाई हो। ये इस मामले में सीरियस नहीं है। जहां तक पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात है, उसकी आवाज हर शख्स को उठानी चाहिए, क्योंकि खाली जेलों में हमारे लोग नजरबंद नहीं है, बल्कि उसके अलावा हमारे जो जहन लोगों के हैं वो भी जेलों में है, जिनके एफआईआर से मुझे बताए, जब से ये कुर्सी पे बैठे, कितने लोगों के एफआईआर इन्होंने खत्म कराए, कितने लोगों के पासपोर्ट इन्होंने रिलीज करवाए हैं, कितने लोगों को राहत मिली है, कितने लोगों को क्लियरेंसेस मिली है नौकरियों के लिए। ये नौजवानों का इस्तेसाल पहले भी करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। मुनीर साहब, आखिरी मेरा सवाल आपसे रहेगा किश्तवाड़ के हवाले से। वहां पे एक नेचुरल डिजास्टर जो है वो हुआ है, क्लाउड बर्स्ट की वजह से वहां पे बताया जा रहा है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 60 से ज्यादा लोग जो है उनकी मौतें वाक़या हुई वहां पे, और क्या कुछ पैगाम रहेगा आपकी तरफ से, क्या कुछ गुजारिश रहेगी आपकी तरफ से सरकार को? देखिए, जहां तक नेचुरल डिजास्टर्स की बात है, ये तो मामले होते रहते हैं, ये आए दिन हमने महसूस करने पड़ते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि एनडीआरएफ और बाकी सारे जो इसके लिए इदारे हैं उनको मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि हम मजीद जानों का जो है नुकसान हमें नहीं उठाना पड़े। आने वाले दिनों में भी पेशन गोइया है कि ऐसी और चीजें होने वाली है, हमें उसके लिए आज से ही मुतरक रहने की जरूरत है। और मैं कहता हूं, जो वहां पे लॉसेस हुए हैं, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन इन
लॉसेस को कम करने के लिए हमें मुतहरिक होने की जरूरत है। सरकार को इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है, लेकिन वहां भी यही सवाल खड़ा हो जाता है, क्या ये सरकार सीरियस है ऐसे इकदाम करने के लिए? नहीं। मुनीर साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, ये हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के प्रेसिडेंट मुनीर अहमद खान साहब थे। बात काफी ज्यादा सवालात रहे उनसे स्टेटहुड के मुद्दे के हवाले से, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा था सिग्नेचर कैंपेनिंग की बात की, और उस हवाले से भी कुछ सवालात रहे, उनके जवाब भी हासिल करने की कोशिश की मुनीर अहमद खान साहब से। और आपको बताने की कोशिश करेंगे, मुनीर अहमद खान साहब का यही कहना है कि चीफ मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए। उनके जो वादे हैं, उन्होंने जो मैनिफेस्टो में बातें की है, वो जमीनी सतह पर जो है अमलाए नहीं जा रहे हैं। लोग काफी ज्यादा परेशान है। मजीद इन जैसे पॉलिटिकल लीडर से आपको मिलाते रहेंगे। देखते रहिए डीबी लाइव जुम्मन कश्मीर, कश्मीर घाटी से।